एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोवर्ल्ड। माई सेल्फ अर्पिता दे। और बायोवर्ल्ड ऐप पे सभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सम ईस्ट शुगर एंड वाटर आर मिक्सड इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें शुगर डाला, ईस्ट डाला, वाटर डाला, तो क्या होगा यहाँ पे आपका फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस होगा कि नहीं, ईस्ट वाला। फिर द डायग्राम शोज दैट द टेस्ट ट्यूब at the start after 1 hour, ठीक है, विच प्रोसेस कॉज दिस चेंज, है ना, कि एक टेस्ट ट्यूब में ईस्ट, चीनी और पानी मिलाया गया, 1 घंटे बाद झाग बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस झाग का कारण कौन सी प्रक्रिया है, किस वजह से हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है, इरेटिबिलिटी हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, या रेस्पिरेशन हो रहा है? तो ग्रोथ नहीं। ठीक है, इरेटिबिलिटी मतलब क्या होता है, अगर कोई सपोज़ आपको स्टिमुली मिल रहा है, सपोज़ आपको किसी ने टच किया तो आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे हाय हेलो, या फिर थप्पड़ मार देंगे अगर किसी ने थप्पड़ मारा तो क्या हो गया कि हम लोगों ने एक्सटर्नल स्टिमुली के हिसाब से रिस्पॉन्ड किया, दैट इज़ नोन एज इरेटिबिलिटी इन बायोलॉजिकल टर्म्स। ठीक है, फिर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब पता है, रेस्पिरेशन मतलब पता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका रेस्पिरेशन। ठीक है, CO2 फॉर्मेशन होता है। अब क्या है? एक्सक्रिएशन, इरेटिबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन। एक्सक्रिएशन मतलब पता है, इरेटिबिलिटी अभी एक्सप्लेन किया कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना, दैट इज़ नोन एज इरेटिबिलिटी। फिर आता है रिप्रोडक्शन, आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो ये कौन कैरेक्टरिस्टिक, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये एनिमल्स का भी है और प्लांट्स का भी है। कैसे है? एक्सक्रीट प्लांट्स भी करेंगे, वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे और वो भी रिप्रोड्यूस करेंगे। सेम गोज़ विद एनिमल्स, एनिमल्स भी करेंगे। ठीक है, इसीलिए सभी पौधों एवं जंतु दोनों करते हैं। ठीक है, अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ग्रीन प्लांट बाय बट नॉट बाय एनिमल्स। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो क्या होता है केवल पौधों में होती है, ना कि जंतुओं में, यानी कि ना कि एनिमल्स में होती है? तो सबसे पहले आप सोचिए, बिना ऑप्शन देखे अगर हम लोग सोचते भी हैं तो क्या होगा, क्या होना चाहिए? तो देखिए, हम लोग डायरेक्ट सनलाइट से खाना नहीं बना सकते, लेकिन प्लांट्स के पास ये सुपर एनर्जी है ना, सुपर पावर है। तो उसको सुपर पावर को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग अब, यस फोटोसिंथेसिस है, तो एकदम यहीं पर ऑप्शन देख लेना है। पर हम लोग ने क्या किया, पहले एनालाइज किया कि सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है, तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। एक्सक्रिएशन प्लांट भी कर सकता है, ग्रोथ प्लांट भी करेगा, रेस्पिरेशन प्लांट भी करेगा, एनिमल्स भी करेंगे, सारे एनिमल्स ये सारा काम करेंगे, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता एनिमल्स, है ना। एक फ़िश है जो कि क्या करती है, एक साइड से दूसरे साइड एक्वेरियम के जाती है। अगर हम लोगों ने उस पर ऐसे टैप टैप किया, सपोज़ ये एक्वेरियम है, यहाँ पे एक फ़िश हम लोगों ने ऐसे ऐसे नहीं, हम लोग मारने लग गए थोड़ा थोड़ा, तो फ़िश क्या है, यहाँ से मूव करके यहाँ आ गई। तो ये जो है, इसने क्या किया कि ये जो टैप टैप था, ये उस फ़िश के लिए एक एक्सटर्नल स्टिमुली है, उसका क्या रिस्पॉन्स किया कि वो उधर से चली गई, इग्नोर कर दिया, ठीक है, भाग गई। तो ये क्या हो गया, एक टाइप का इरेटिबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, और रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या बता रहा है कि एक्वेरियम में कांच पर थपथपाने पर मछलियाँ दूर चली जाती हैं। ये किस प्रकार का लक्षण दर्शाता है? एक्सक्रिएशन मूवमेंट नहीं, एक्सक्रिएशन न्यूट्रिशन नहीं, ग्रोथ इरेटिबिलिटी नहीं, क्या कर रहा है? इरेटिबिलिटी एंड मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, फिर विच इज़ द करेक्ट हायरार्किकल सीक्वेंस। अगर हम लोग एक सीक्वेंस में चले तो क्या, कौन सा सही है? तो क्या होता है, कीप, जब मैंने बहुत स्टार्टिंग में क्लास ली थी तब बताया था, कीप, प्लेट्स, डिशेस, ये एक ही वाला है, क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। अब देखिए, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, तो कौन सा मैच कर रहा है? ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर, तो ये कर रहा है। अगर आप देखेंगे, फाइलम दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है, फैमिली दिया हुआ है। ठीक है, इजी था। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा रिप्रेजेंट। तो देखिए, अगर जेनरा यानी कि जीनस को अगर हम लोग एक ग्रुप में करें तो क्या हो जाएगा? फैमिली। वैसे ही फैमिली को एक ग्रुप में करें तो क्या आ जाएगा? ऑर्डर। तो अगर हम लोग ग्रुप को जीनस को करें तो किस में आ रहा है? फैमिली आ रहा है। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा इज़ नोन एज व्हाट? इट इज़ नोन एज फैमिली, कुल। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप
ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं एक डाइवर्सिटी की, एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका सिस्टमैटिक्स, है ना। फिर बोटानिकल गार्डन प्रोवाइड, एक बोटानिकल गार्डन है ना, वनस्पतिक उद्यान है, बोटानिकल गार्डन है, तो ये क्या प्रदान करता है? नेचुरल हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ, वन जीवियों को प्राकृतिक आवास, मनोरंजन का सुंदर स्थान, ब्यूटीफुल एरिया ऑफ रिक्रिएशन, या एक्सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म का बाह्य संरक्षण, या फिर रिपोजिटरी ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स यानी कि उष्णकटिबंधीय पौधों का भंडार। क्या है? तो ये है एक एक्सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, इसे कंजर्व कर सकते हैं हम लोग जर्म प्लाज्म को, है ना, फर्दर यूज़ के लिए, आगे अगर काम आए तो, ठीक है। फिर विच वन हैज़ अ रियल एग्जिस्टेंस, इसका मतलब क्या है रियल एग्जिस्टेंस? जैसे कि क्या कहें, जैसे कि देखिए एक हम लोग ये दे लेते हैं कि एग्जाम्पल, जैसे कि क्रिश वाली जो मूवी थी, ठीक है, उसमें जो कैरेक्टर है क्रिश, वो क्रिश है तो नहीं मतलब एक्चुअल में, लेकिन उसमें जो हीरो जो यानी कि जो एक्टर है क्रिश का रोल कर रहा है ऋतिक रोशन, वो उसका रियल एग्जिस्टेंस है। समझ आया? रियल एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है। वैसे ही वास्तविक अस्तित्व किसका है? किंगडम का है, फाइलम का है, जीनस का है, स्पीशीज़ का है। तो किसका है? स्पीशीज़ का है आपका रियल एग्जिस्टेंस, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप उसको एक्सेप्शनली, कोई भी बिना एक्सेप्शन के आप नॉन लिविंग थिंग से कैसे अलग कर सकते हैं, है ना। जो जीवित नहीं है, निर्जीव चीज़ों वस्तुओं से आप कैसे अलग कर सकते हैं बिना, सबसे स्पष्ट अंतर किस आधार पर कर सकते हैं? तो देखिए इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। पहला है रिप्रोडक्शन। अब कहेंगे कि हाँ इससे भी कर ही सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स थोड़ी रिप्रोडक्शन करेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि स्टेराइल कपल्स हो गए, म्यूज़ हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, इसीलिए ये सही नहीं है, मतलब कि सही पूरे अच्छे से नहीं है, स्पष्ट अंतर नहीं कर सकते। फिर ग्रोथ एंड मूवमेंट, तो देखिए आप बोलेंगे हाँ अब नॉन लिविंग थिंग का पैर थोड़ी निकल जाएगा तो वो चलने लग जाएगा, तो यहाँ पे ये भी है कि ग्रोथ भी है। तो हम लोगों ने लिविंग जो ये है चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड का, उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि सैंड मोल्ड, यानी कि एक सैंड का एक ये है बालू का, उसके ऊपर अगर और सैंड पड़ जाए तो उसका ग्रोथ तो हो रहा है, यानी कि वो और ऊंचा बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग का ऐसे इस एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो हो रहा है। फिर रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, ये थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वाला जो है ना, इंटरैक्शन विद इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, पर्यावरण से अंतःक्रिया एवं क्रमिक विकास, ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम मतलब कि ऑप्शन है, मतलब सी से बेटर ये है। हम लोग एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। ऐसा बहुत सारा होता है एग्जामिनेशन में कि 2 ऑप्शन आपको लगेगा कि ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन हम लोग को चूज़ क्या करना है, जो बेटर होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट, है ना। तो इंटरैक्शन विद इन्वायरमेंट, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंटरैक्ट करती है इन्वायरमेंट से, उसी को तो इरेटिबिलिटी हम लोग कह रहे थे, और इवोल्यूशन भी होता है ना। ऐसे कहते हैं हम लोग तो बंदर से आए हैं, तो फिर क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हुआ है तब जाके हम लोग यहाँ पे हैं, तो हम लोग इंटरैक्ट भी करते हैं, हम लोग हाई हेलो भी करेंगे, हम लोग इवोल्यूशन, है ना, वो भी होगा, ठीक है, इवॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सबको समझ आया कौन सा ऑप्शन क्यों चूज़ करना है, कौन सा ऑप्शन क्यों नहीं चूज़ करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर न्यू सिस्टमैटिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जूलियन हक्सले इज़ ऑल्सो कॉल्ड, एक न्यू सिस्टमैटिक्स इंट्रोड्यूस किया गया, बताया गया बाय सर जूलियन, तो उसको और क्या कहते हैं, ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग जानते हैं बायोसिस्टमैटिक्स, है ना, किस नाम से जानते हैं हम लोग, बायोसिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक्स। और इसमें आपका क्या क्या आता है, इसमें आपका आता है टेक्सोनॉमी, आप पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, फिर आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं, है ना, जेनेटिक्स पढ़ते हैं, फिर इकोलॉजी,
पढ़ते हैं और इवोल्यूशन भी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बायोसिस्टमैटिक्स न्यू सिस्टमैटिक्स में आती है। फिर लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता में मिलेगी, ठीक है। इंडियन बोटानिकल गार्डन सिब्बपुर हावड़ा, है ना, वहाँ पे मिलती है आपकी जो इंडियन बोटानिकल गार्डन सबसे बड़ी वहीं पे है, ठीक है। लार्जेस्ट हर्बेरियम। अब बोला गया अ कंडीशन इन विच द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें क्या बोल रहा है कि आपका एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो हमारा बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है कांस्टेंट रहेगा, डिपेंड नहीं करता बाहर कितना ठंडा है कितनी गर्मी है, ठीक है। तो उस चीज़ को क्या, उस अवस्था को क्या कहते हैं? हेमाटोमा कहते हैं, हेमोपोइसिस कहते हैं, हीमोस्टैटिस कहते हैं, या फिर हीमोस्टैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस कहते हैं। इसका क्या मतलब होगा? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक इंसान है, ठीक है, ये बहुत गंदा इंसान है, ठीक है, ये है अपना धन्नू, ठीक है, धन्नू है ये अपना, ठीक है। तो ये इतना पॉजिटिव बंदा है, मतलब ऐसा नहीं, सॉरी पॉजिटिव नहीं, इतना न्यूट्रल इंसान है ना कि बाहर चाहे लोग उसको कुछ भी कहेंगे, कुछ भी, कितना नेगेटिविटी हो कितना पॉजिटिविटी हो, वो हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा, एकदम पागल सा, ठीक है। उसको सामने वाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या कर रहा है कि बाहर कुछ भी चल रहा है एकदम अपने आप में मस्त है। वही है होम्योस्टैसिस, कि बाहर कुछ भी हो रहा है धन्नो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। इसीलिए होम्योस्टैसिस भी वैसे ही होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट जो है बॉडी का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इसके वजह से हम लोग के बॉडी में बहुत कुछ रेगुलेट भी होता है, ठीक है। अब से सारा हम लोग एक्सपेरिमेंट इसी पे करेंगे धन्नो पे, ठीक है। अब which one is a taxonomic aid for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities। तो एक टैक्सोनॉमिक एड है जिसके हम लोग बेसिस पे क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़, मतलब जो जो चीज़ मैच करती है उनको एक साइड रख सकते हैं उसके बेसिस पे, और जो चीज़ मैच नहीं करती हैं उसके बेसिस पे समानताओं असमानताओं के आधार पर पौधों और जंतुओं की पहचान के लिए प्रयुक्त वार्गिक साधन कौन सा है, क्या है? तो क्या है आपका साधन? की है, ठीक है, कीज। ब्रिंजल जो है एक स्पीशीज़ है ऑफ जीनस, किसका है? तो क्या है आपका सोलानम, एक मिनट, ब्रिंजल जो है वो किसका है, इधर लिखते हैं थोड़ा, सोलानम अब ये छोटा ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, मेलोगेना, ठीक है। और हम लोग इसको लिख रहे हैं इसीलिए अंडरलाइन भी करेंगे, है ना, ये आपका रूल्स है, ये भी पता होना चाहिए क्या रूल्स है। तो सोलानम मेलोगेना, तो जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, तो हम लोग को जेनेरिक नेम चाहिए, तो जेनेरिक नेम क्या है? सोलानम है, जीनस है। अगर आपका स्पीशीज़ पूछता है ना, स्पेसिफिक एपिथेट पूछता तो क्या होता है? मेलोगेना बोलते, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को याद होना चाहिए। अब देखिए बायनॉर्मल नॉमेनक्लेचर कौन दिए थे, किसके द्वारा? कार्ल लिनियस, है ना, बहुत ही फेमस। अब रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू इज़ लोकेटेड वेयर, कहाँ है? इंग्लैंड, है ना, याद रखना है। फिर विच टेक्सोनॉमिकल एड गिव्स कॉम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ टैक्सॉन, ठीक है। तो कौन सा वार्गिक साधन है जिसके वजह से टैक्सॉन के बारे में विस्तृत जानकारी हमें मिलती है, क्या है ऐसा? तो क्या है आपका मोनोग्राफ। इसके वजह से हम लोग को क्या होता है, एक मोनोग्राफ प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल टेक्सॉन। एक टेक्सॉन क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने टेक्सोनॉमी में क्या क्या आएगा आपका, ये किंगडम, फाइलम, डिवीजन, ऑर्डर, फैमिली, जेनरिक नेम, स्पेसिफिक स्पीशीज़, ये सब आएगा। तो टैक्सॉन क्या है? कोई भी एक
चीज़ हम लोग स्टेज जो उसको उठा रहे हैं, जैसे कि फैमिली एक टेक्सॉन हो गया, है ना, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, सारा एक टेक्सॉन है। तो अगर हम लोग किसी एक चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, सपोज़ हम लोग मैंगो के स्पीशीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंगीफेरा इंडिका, है ना, तो इसका स्पीशीज़ क्या है, इंडिका। इसके बारे में अगर अच्छे से हम लोग जानना चाहते हैं, ये क्या मोनोग्राफ बताएगा, ठीक है। फिर अब बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, वही जो भी मैंने बात की इतनी, तो क्या होता है बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, तो सबसे छोटा जो ये यूनिट होता है वो होता है आपका स्पीशीज़ होता है, ठीक है। स्पीशीज़ से ज़्यादा जीनस वैसे करके, है ना, याद होना चाहिए। फिर विच इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। हर्बेरियम जो होता है, हर्बेरियम हाउसेस ड्राई करता है, प्रेस करता है, प्रिजर्व करता है प्लांट स्पेसिमेन। हर्बेरियम में सूखे, दबाए और संरक्षित पौधों के नमूने रखे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही बता रहा है। फिर बोटानिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। अगर एक बोटानिकल गार्डन है तो उसमें लिविंग प्लांट्स के रेफरेंस रखे जाते हैं। वानस्पतिक उद्यानों में जीवित पौधों का संग्रह होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई गलत चीज़ नहीं है। वहाँ पे लिविंग प्लांट्स जो हैं उसका संग्रह कलेक्शन किया जाता है। देखिए ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो हर्बेरियम में है वो मरा हुआ है, लेकिन जो बोटानिकल गार्डन है उसमें जीवित है। ये मेन चीज़ है ना, ये याद रखना है। अब दोनों, क्योंकि कोई ऐसा भी सोच सकता है कि क्या डिफरेंस है हर्बेरियम और बोटानिकल गार्डन में, दोनों में ही तो प्लांट रहते हैं, तो उसमें ड्राई करके, प्रेस करके प्रिजर्व करते हैं, लेकिन इसमें लिविंग प्लांट को रखते हैं, ठीक है। अब म्यूज़ियम जो होता है हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेकिन सिर्फ फोटोग्राफ्स नहीं होते, बहुत कुछ होता है, जैसे कि उसके स्केलेटन हो गए, स्पेसिमेन हो गए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर की इज़ अ टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़, बिल्कुल सही बात है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। फिर अ टेक्सॉन इज़ अ यूनिट ऑफ, टेक्सॉन किस चीज़ का यूनिट है, टेक्सोनॉमी है, ठीक है। और ये सारा एक टेक्सॉन है, ठीक है, एक स्टेज है ना टेक्सोनॉमी का, तो एक स्टेज जो है एक टेक्सॉन है, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, कौन सा एग्जाम्पल है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का, हर्बेरियम है, फैमिली है, फ्लोरा है, बोटानिकल गार्डन है। तो मैंने क्या कहा था, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का जो जितना सारा ये था ना, फैमिली, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, फाइलम डिवीजन एक ही होता है, प्लांट्स में आपका आप डिवीजन बोलेंगे और वही एनिमल्स में आप क्या बोलेंगे, फाइलम बोलेंगे, ठीक है। फिर ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़, तो ये सारा एक टेक्सॉन है। तो वैसे ही एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में एक टेक्सॉन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, फैमिली, यानी कि कुल। फिर विच टेक्सोनॉमिक एड कंटेन्स प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन हर्बेरियम शीट, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जल्दी 5 सेकेंड वेट करेंगे, सोच लिया। एग्जाम्पल क्या होना चाहिए आंसर, हर्बेरियम होगा, ठीक है। मैंने कहा ही था कि दोनों में प्लांट्स रहते हैं, लेकिन ऐसे माउंट करके हर्बेरियम शीट में कौन रखता है, हर्बेरियम, ठीक है। इससे पता चल रहा है वैसे, लेकिन अगर नहीं भी देता ना तो भी पता चलता है कि स्पेसिमेन को हम लोग शीट्स में रख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हर्बेरियम होगा। अगर लिविंग बोलता तो क्या होता आंसर, बोटानिकल गार्डन। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़ व्हाट। अभी आप पूरा सारा एग्जाम ये देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे एक पहले ये देख लीजिए कौन सा आपके लिए सही है, देख लिया। अब इधर देखिए कौन सा सही है, तो आपका आंसर सही है मैंगीफेरा, ये वाला इंडिका, ठीक है, स्मॉल वाला। जो कैपिटल पहला वाला लेटर है उसका स्टार्टिंग लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, और सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं, लाइक एग्ज़ाम में कोई लिखता है, कोई 12th में है, ठीक है, वो अगर एग्ज़ाम में लिखेगा किसी भी, तो मैंने जैसे अंडरलाइन किया था, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन भी करना है, ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर इसका रूल्स पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे लिखते हैं साइंटिफिक नेम, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मेटाबॉलिज्म है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग, मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये वाला कैरेक्ट। फिर ग्रोथ, कॉन्शियसनेस, सारा लिविंग में मिलेगा, लेकिन ये जो वर्ड है क्रिस्टलाइजेशन, ये वाला, ये आपको किधर मिलेगा, नॉन लिविंग में, ठीक है। चलो ख़त्म। तो इसी के साथ हम लोग का कंप्लीट हो जाता है ये सेशन। इसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस किसके किए हैं, बायो के किए हैं, और अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस आपका इंग्लिश का भी हुआ है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन
अमाउंट इसमें हुआ है, और साथ में इस बार जो बायो के क्वेश्चन है वो भी थोड़े बेटर थे पहले से, ठीक है। तो सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना, और अगर हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और एक वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस था, यही एक्सपेक्ट करूँगी कि इस पे भी हो, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट, है ना। थैंक यू सो मच। और एक था कि मैं सोच रही थी कि जैसे कि 9th और 10th में क्या होता है कि आपका जो बाकी सब सेक्शन में तो उतना नहीं, बायो में और फिज़िक्स में उतना नहीं, लेकिन जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर्स है ना उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी के, वो याद होने बहुत, मतलब पता होना चाहिए उसका डेटा। तो मैं सोच रही थी कि सिर्फ 9th 10th का जो केमिस्ट्री का ये है चैप्टर्स है उसके ऊपर क्वेश्चंस का एक या दो जितना भी वीडियो लगे उस पर मैं कवर करूं। अगर आप लोग को चाहिए हो तो प्लीज़ बताना, नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर चाहिए तो बताना, ठीक है। एटलीस्ट 10 to 15 कमेंट्स होना चाहिए तभी लूँगी, कोई इंटरेस्टेड होना चाहिए तभी, नहीं तो क्यों टाइम वेस्ट करना, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ना।